गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा ऑसिलेशन ऑफ वेव्स या फिर ऑसिलेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। आपके बुक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से एक चैप्टर होगा। आज हम वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम डालेंगे, हेडिंग डालेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो जैसा कि नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए आपको समझना होगा कि ऑसिलेशन क्या होता है। ऑसिलेशन का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टिकल ऐसा मूवमेंट कर रहा है जिसमें वो अपने मूवमेंट को फिर से रिपीट करे, तो इसको बोलेंगे ऑसिलेशन या फिर पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होगा? पीरियोडिक मोशन के बारे में आप जानते भी होंगे, है ना। पीरियोडिक मोशन मतलब होता है एक ऐसा मोशन जिसमें सिग्नल या फिर पार्टिकल अपने आप को रिपीट करे या अपने साइकिल को रिपीट करे या अपने पाथ को रिपीट करे। मान लीजिए ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है। आप लोगों ने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जो घड़ी आती है ना। उसमें वो पेंडुलम जो है, पेंडुलम का जो लोलक है, लोलक जो मास ऑफ पीस है, वो जो है किसी एक पॉइंट से इस तरीके से ये मूवमेंट करता है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सेम मोशन को बार बार रिपीट करता है, सेम मोशन को रिपीट करता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि पहले हम लिखते हैं पीरियोडिक मोशन। दो चार लाइन लिख लेते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होता है, कुछ पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद आप समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है ना। तो पीरियोडिक मोशन क्या बोलेंगे? द मोशन in which motion repeat itself after certain time interval, मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखिए ग्राफ है, मान लीजिए ग्राफ है जो आगे की ओर बढ़ते ही जा रहा है, आगे की ओर ऐसे बढ़ते ही जा रहा है ना, आगे की ओर बढ़ते ही जा रहा है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ग्राफ में आप देख सकते हैं, अगर इस पॉइंट को हम ये बोले डिस्प्लेसमेंट, इसको बोले टाइम, क्या बोले? टाइम। तो आप देख पा रहे होंगे पहले ये इसका जब टाइम जीरो था तो उस पॉइंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी वैल्यू बढ़ रही है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। एक सर्टेन टाइम पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो मैक्सिमम हो गया, उसके बाद टाइम बढ़ते जाता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू घटती जाती है, और एक सर्टेन टाइम पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वापस ही जीरो जाती है। उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। एक मिनट, मैं बाहर हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे, हैं, बाद में लगाइए आप। तो हमें देख रहे थे हम यहाँ पे कि पार्टिकल की पोजीशन t इक्वल टू जीरो पे कहाँ है? यहाँ पे। जैसे टाइम बढ़ते जाता है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है या उसकी जो पोजीशन है वो बढ़ते जाती है, फिर वापस से घटते जाती है, फिर आ जाती है जीरो पे, फिर वापस से। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर ऊपर की ओर पॉजिटिव है, मतलब उस अलग डायरेक्शन, उस पॉजिटिव डायरेक्शन में वो आगे की ओर मूव कर रहा है ना। फिर अगर वापस से उसकी वैल्यू घटते हुए जीरो आ गई, मतलब वापस वो अपनी पोजीशन पे आ चुके हैं। फिर इसकी इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया। मतलब अगर मैं आप समझाऊं कि क्या हो रहा है,
यहाँ पे ये हो रहा है कि एक पार्टिकल है, मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पे है ना, एक पार्टिकल यहाँ पे, मान लीजिए पहले ये पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ से ये चलते हुए गया, आगे की हो गया और एक सर्टेन पॉइंट पहुँचा, सर्टेन पॉइंट पहुँचा यहाँ से। अब जानते हैं अगर इस डायरेक्शन को आप बोलेंगे प्लस, तो प्लस डायरेक्शन में आगे कर गया, वो यहाँ तक गया, तो यहाँ तक गया, उसके बाद क्या करता है वो रिपीट करता है, वो वापस आता है। जब वो ऐसे जाता है उसके बाद जब जैसे 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 वो जाके आगे बढ़ते जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे बनाया है, इस पॉइंट को हमने बनाया है यहाँ पे, मान लीजिए इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम देते हैं बी, इस पॉइंट नाम देते हैं ए, इस पॉइंट नाम देते हैं सी, इस पॉइंट नाम देते हैं ए, है ना। तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, इस पॉइंट का नाम है ए से गया ये बी तक, तो बी पे क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट सबसे हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम, एक स्ट्रेट लाइन में गया आगे की ओर, स्ट्रेट लाइन में आगे की ओर गया गया पहुंचा बी पे गया, फिर वापस आने लगा, जब वापस आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट इसके इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में कम होती गई। देखिए अभी यहाँ पे है, यहाँ से जब कम आएगा, यहाँ पहुँचा होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, फिर यहाँ पहुँचा डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया, फिर यहाँ पहुँचा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। मतलब पहले ए से बी गया, बी से वापस ए पे आया, ए से बी से वापस ए, फिर ए के बाद उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, मतलब प्लस उसके बाद माइनस, अब इसे डायरेक्शन अपना चेंज कर लिया, अब ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, है इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। और इसको हमने बोला सी, इस पॉइंट को हमने बोला क्या बोला हमने, इस पॉइंट को बोला सी बोला। तो ये सी पॉइंट तक जाता है ना, सी पॉइंट तक जाता है, वापस सी पॉइंट पे जाता है, फिर वापस से रिपीट करता है, वापस रिटर्न आता है ना, रिटर्न आता है। तो जैसे जब सी की ओर जब ये जाता है तो पी पॉइंट से इसका डिस्टेंस बढ़ता जाता है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो देखिए ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या बढ़ता जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस बढ़ता गया, सी पे मैक्सिमम हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में, सी पे हो गया मैक्सिमम हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में। उसके बाद ये वापस आता है, रिटर्न आता है, तो रिटर्न आएगा तो इसकी पोजीशन घटते गई यहाँ पहुँच गई, मतलब इसकी वैल्यू घटते गई। उसके बाद जो वापस ये ए पे आता है तो घटते हुए वही पहुँच जाता है ए पे, है ना। तो आप इस ग्राफ को समझ पा रहे होंगे कि ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। ये जो ग्राफ बताता है कि एक पार्टिकल है जो किसी मीन पोजीशन या फिर उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन के लेफ्ट और राइट एक लीनियर मोशन कर रहे हैं और उस मोशन को रिपीट कर रहा है, पहले इधर जाता है फिर वापस आता है, फिर इधर जाता है फिर वापस आता है, फिर जाता है फिर आता है। अगर हम इसको ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, एक वेव के फॉर्म में बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में मीन पोजीशन के दोनों ही साइड मोशन हो रहे हैं ना, दोनों साइड मोशन हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये पीरियोडिक मोशन है, तो आप बोलेंगे हाँ पीरियोडिक मोशन है। अगर पीरियोडिक मोशन है, अगर मैं इसको बोलूँ इस ड्यूरेशन में बोलूँ पाई, इस ड्यूरेशन में बोलूँ 2 पाई, तो आप बोलेंगे कि ये साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई के बराबर। अब 2 पाई क्यों बोल रहे हैं आप, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में पार्टिकल को जितना समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, है ना। इसको भी लिख लेंगे हम लोग, लेकिन ये देखिए एक साइकिल मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब यहाँ से चलता गया वापस एक साइकिल कंप्लीट कर दिया, मतलब जहाँ से ये अपनी पोजीशन स्टार्ट किया था वापस पहुँच चुका है वहीं पे। मान लीजिए आप तालाब के चारों ओर घूम रहे हैं, जब एक चक्कर लगाएंगे तो कितना डिग्री घूमेंगे, 360 डिग्री। और जब एक चक्कर लगा लेंगे आप तो आप गौर करेंगे कि आप अपनी वापस उसी पोजीशन पे आ चुके हैं। मतलब देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, वापस ये आया, रिटर्न आया, वापस फिर वो हाफ साइकिल और कंप्लीट किया, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ए से बी गया, बी सीधा आया, फिर सी गया, सी से वापस आया, मतलब एक साइकिल कंप्लीट। एक साइकिल जो कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की वैल्यू कितना होगी 2 पाई, है यहाँ पे 2 पाई। तो अगर मैं आपको पूछूँ कि क्या यहाँ पे ये जो मोशन हो रहा है, ये जो मोशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन या फिर मोशन, है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब जब एक पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। और उस डिस्प्लेसमेंट उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है ना, पास्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर हम ये देखें कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो पीरियोडिक ग्राफ है। कैसा है, पीरियोडिक। हमने लिखा है पीरियोडिक मोशन, द मोशन इन विच मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल, मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद ये ग्राफ या मोशन अपने आप को रिपीट कर रही है, इसका मतलब ये क्या है, पीरियोडिक मोशन। और एक होता है ऑसिलेशन मोशन।
फिर ऑसिलेशन मोशन क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये पीरियोडिक है तो आप बोलेंगे यस ये पीरियोडिक है। ये ग्राफ पीरियोडिक भी है, क्यों पीरियोडिक है, क्योंकि एक साइकिल के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, मतलब पीरियोडिक भी है। क्या ऑसिलेटिंग है, ऑसिलेटिंग 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 का मतलब क्या है, ऑसिलेटिंग का मतलब है कि एक मीन पोजीशन के दोनों ही तरफ क्या मूवमेंट हो रहा है, हाँ हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, है ना, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर आप इस डायरेक्शन में प्लस बोलेंगे तो इस डायरेक्शन में बोलेंगे माइनस, है ना। तो दोनों ही साइड जब मोशन होता है तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग करना। ऑसिलेट का मतलब होता है मीन पोजीशन के दोनों साइड आप एक ऐसा मोशन कर रहे हैं जिसमें आपको दोनों ही पॉइंट मिले, प्लस भी मिले माइनस भी मिले, तो उसको बोलेंगे ऑसिलेटिंग। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो ग्राफ है यहाँ पे पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटिंग भी है। अगर मैं एक दूसरा ग्राफ बनाऊं, मान लीजिए फिर से ये डिस्प्लेसमेंट है, फिर से क्या है ये डिस्प्लेसमेंट, और ये फिर से क्या है टाइम। अब अगर मैं बोलूँ आपको पहले डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ, है ना, इस पॉइंट बोलेंगे ओ, इस पॉइंट बोलेंगे ए, वापस से ये रॉड आता है ओ पे, फिर से रिपीट करता है, फिर से रिपीट करता है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि बताइए कि क्या ये ग्राफ पीरियोडिक है, तो आप बोलेंगे हाँ पीरियोडिक है। कैसे पीरियोडिक है, अगर आप ये बोलें कि ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रही है, रिपीट कर रही है मतलब देखिए ये सिग्नल एक टाइम ड्यूरेशन के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है ना, रिपीट कर रही है। पहले वो ओ से ए गया, ए से वापस ओ आया, ओ से फिर वापस ए गया, मतलब ओ से, तो आपको दिख रहा होगा सिग्नल जो है अपने आप को रिपीट कर रही है, मतलब ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। ग्राफ अगर अपने आप को रिपीट कर रहा है इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ग्राफ कैसा है, पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब कि सिग्नल या ग्राफ जिस भी क्वांटिटी का लिया गया है वो अपने आप को रिपीट करना चाहिए, तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये पीरियोडिक है। ये जो ग्राफ है ये पीरियोडिक, कैसा है, पीरियोडिक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये पीरियोडिक है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे पीरियोडिक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये ऑसिलेटिंग है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे, देखो क्या होता है, ये ग्राफ पीरियोडिक है, बिल्कुल है, जो ग्राफ है ये पीरियोडिक है, हाँ है। क्या ऑसिलेटिंग है, तो आप बोलेंगे नहीं, ऑसिलेटिंग तो नहीं है, ऑसिलेटिंग नहीं है। क्यों ऑसिलेटिंग नहीं है, ऑसिलेशन का मतलब ये है कि एक पॉइंट के दोनों तरफ का मूवमेंट, मतलब मूवमेंट ऐसा होना चाहिए दोनों साइड, ऐसे ऐसे मूवमेंट, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसा मूवमेंट ऐसे। तो ऐसा अगर मोशन होगा तो उसको बोलेंगे ऑसिलेशन करना। तो यहाँ पे तो ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे आ ही नहीं रहे, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव है, नेगेटिव जा ही नहीं रहे, इसका मतलब ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ये केवल पीरियोडिक मोशन है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटिंग मोशन में डिफरेंस क्या है। ऑसिलेशन में प्लस माइनस बार बार आते हैं, मतलब मोशन दोनों सेट होता है, और पीरियोडिक मोशन में ये जो मोशन, ऐसा मोशन जो केवल अपने आप को रिपीट करे उसको बोलेंगे पीरियोडिक। जैसे ये सिग्नल है ना, सेम पाथ को ये रिपीट कर रही है, सेम पाथ को, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं। और ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड, है ना। अलग अलग किताबों में इसको अलग अलग नाम दिया जाता है, लेकिन नाम पे आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है। आप कहीं पे नाम कुछ दिया लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये डिस्प्लेसमेंट अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगा तो हम उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड। ये प्लस एम्पलीट्यूड, और ये क्या हुआ, ये माइनस एम्पलीट्यूड, ये माइनस एम्पलीट्यूड, माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है ना। तो इतना बनाएंगे आप।
तो अगर हम पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल लिखना चाहें, अगर हम पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं मोशन ऑफ सन, मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड सन, मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड सन, अराउंड सन। सेम ऐसे ही मोशन होता है मोशन ऑफ मून, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, अराउंड अर्थ। तो आप देखेंगे जो मोशन हो रहा है सन के रिस्पेक्ट में या फिर अर्थ के रिस्पेक्ट में, उसमें साइकिल रिपीट हो रही है, मोशन रिपीट हो रही है, लेकिन वो ऑसिलेटिंग नहीं है। ऑसिलेशन में क्या होता है, दोनों ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, मतलब एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे तो जो हमने जो ग्राफ बनाया था उसमें तो पीरियोडिक मोशन था, तो पीरियोडिक मोशन में आप लिख सकते हैं मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड सन एंड मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। इसके बाद देखते हैं अगर ऑसिलेटिंग ग्राफ लिखें, ऑसिलेटिंग अगर मोशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, इसमें हम लिख सकते हैं इसमें बोलेंगे द मोशन in which particle move both side from mean position in repeated manner, in repeated मैनर, है ना। तो ये जो हमने जो ग्राफ बनाया था इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ऑसिलेशन मोशन हो रहा है, यहाँ पे जो मोशन है वो तो रिपीट हो रही है, लेकिन दोनों ही डायरेक्शन हो रहा है। एक बार पार्टिकल प्लस डायरेक्शन में गया आगे की ओर, फिर उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कम होते गया, वापस वो अपनी पोजीशन पे पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसने अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लिया और वो एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा और वो पहुंच गया वो सी पे पहुंचा। फिर वो रिटर्न आया, जब रिटर्न आएगा तो उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। जब डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होता हुआ वो पहुंच गया ए पे, है ना। तो आप ऑसिलेटिंग मोशन और पीरियोडिक मोशन में आप डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे कि ऑसिलेटिंग मोशन में मूवमेंट दोनों ही साइड होता है मीन पोजीशन के। अब मीन पोजीशन किसको बोलेंगे, बीच वाला पोजीशन, जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रखा गया था, या फिर एक ऐसा मोशन जिसमें बीच वाला पॉइंट आपको दिखाई दे, जिसको आप बेस मान ले, दोनों साइड अगर मोशन हो तो उसको बोलेंगे मीन पोजीशन, है ना। यहाँ पे मीन पोजीशन क्या होगा, ए। हमने जो डायग्राम बनाया था इससे पहले उसमें मीन पोजीशन क्या होगा, ए, है ना। ए के दोनों साइड, एक साइड बी एक साइड सी, दोनों साइड मोशन हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें एक एग्जाम्पल लिखिए, इसमें तो हम इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं वाइब्रेशन इन गिटार स्ट्रिंग। जो गिटार के स्ट्रिंग होते हैं उनको अगर आप थोड़ा वाइब्रेट कर दें तो उनमें जो वाइब्रेशन होगा वो बिल्कुल ऑसिलेटिंग मोशन होगा। और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो सिंपल पेंडुलम मोशन, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है सिंपल पेंडुलम मोशन। जो पेंडुलम है अपने एक पोजीशन के दोनों ही साइड मूवमेंट करता है, तो ये भी आएगा ऑसिलेटिंग एग्जांपल, ऑसिलेटिंग मोशन का एग्जांपल सिंपल पेंडुलम मोशन, है ना। तो इतना आप लिख सकते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे वाइब्रेशन, है ना। तो जो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन दोनों सिमिलर है, लेकिन जो ऑसिलेशन होता है आपका,
देखो ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन और एक साइड है हमें लिखा है वाइब्रेशन, दोनों सेम है पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का है। ऑसिलेशन में क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपकी लो होती है। वाइब्रेशन में क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी हाई होता है। मतलब जो वेव्स होते हैं या जो मूवमेंट होता है बहुत ही फास्ट होता है वाइब्रेशन में, है ना, तो वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी होता है यहाँ पे। और सिंपल पेंडुलम मोशन को देखेंगे तो वो बहुत ही धीरे धीरे मूवमेंट करता है, वहाँ की फ्रीक्वेंसी का होती है लो, तो वो ऑसिलेशन का एग्जाम्पल है। दोनों ही ऑसिलेशन के एग्जाम्पल है। बाकी एक में फ्रीक्वेंसी लो होगी, एक में हाई फ्रीक्वेंसी होगी। हाई फ्रीक्वेंसी को हम बोल सकते हैं वाइब्रेशन। तो इतना समझने के बाद हमको ये समझ में आया कि जो पीरियडिक मोशन है और जो ऑसिलेटिंग मोशन है दोनों डिफरेंट है ना, दोनों डिफरेंट है। आप सभी ऑसिलेटिंग सिग्नल को, मतलब ऑसिलेटिंग मूवमेंट को आप बोल सकते हैं कि पीरियडिक होगा, क्योंकि वो अपने मूवमेंट को रिपीट कर रही है। लेकिन आप सभी पीरियडिक मोशन को आप ऑसिलेटिंग नहीं बोल सकते। जैसे हमने दो ग्राफ बनाए थे, जिसमें एक डायग्राम तो पीरियडिक था लेकिन ऑसिलेटिंग नहीं था, लेकिन जो डायग्राम ऑसिलेटिंग था वो पीरियडिक भी था। तो इसमें हम लिख सकते हैं नोट में, ऑल oscillating movement are periodic motion also, but all periodic motion is not always oscillating. अब देखते हैं स्विंग के बारे में। स्विंग, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक हैंगर से आपने एक स्ट्रिंग के थ्रू आपने एक मास ऑफ पीस या पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, इसका मास है m, इसको आपने इस तरीके से आपने लटकाया हुआ है। ये आपका स्ट्रिंग है, तो अगर आप इसको एक बार इसकी मीन पोजीशन, मतलब जहाँ पे ये स्टेबल स्टेट में है, अभी स्टेबल स्टेट में है ये, अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें मतलब थोड़ा सा इसकी पोजीशन से हटा दें, पोजीशन से हटाएं और इसको वापस यहाँ तक लेके आएँ, खींच छोड़ दें ऐसे, मतलब इसको डिस्टर्ब कर दें, तो ये क्या क्या करेगा, आपने इसको यहाँ से यहाँ ले गए, आप इसको यहाँ से यहाँ लेके गए, है ना, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो आप जैसे इसको छोड़ोगे तो इसकी ये वापस जो है एक मतलब जो है एक मोर वेलोसिटी या हाई वेलोसिटी से ये वापस ये रिपीट करेगा और यहाँ आके रुकेगा नहीं, ये वापस ये एक रिवर्स डायरेक्शन में चलता हुआ पहुँच जाएगा सेम हाइट पे, है ना। फिर ये यहाँ पे जाके रुक जाएगा, फिर वापस ये आएगा मीन पोजीशन पे, फिर वापस ये उसी मूवमेंट को ये जो है रिपीट करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा मोशन, इस मोशन में क्या हो रहा है, इस मोशन में मोशन अपने आप को रिपीट कर रही है। मोशन मीन पोजीशन के दोनों साइड हो रहा है। अगर आप इसको बोले मीन पोजीशन, अगर आप इस ये क्या बीच में आ रहा है ना,
तो इस पॉइंट को बोलेंगे मीन पोजीशन, और ये स्टेबल पॉइंट भी है आपका मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के दोनों ही साइड एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद मोशन हो रहा है ना। एक बार इधर गया, फिर वापस रिटर्न आया, फिर इधर गया, फिर वापस रिटर्न आया, है ना, वापस रिटर्न आया। तो अगर मैं आपसे पूछूँ आपसे कि जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है, तो जब ये हाई पॉइंट की ओर जा रहा होता है तो क्या होता है कि इसकी स्पीड कम होती जाती है। अगर इसकी स्पीड कम होती जाती है तो आप ये बोल सकते हो कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा तो इसकी स्पीड हो जाती है जीरो। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जीरो, है ना। जब ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो। अब स्पीड जीरो होगी, आपको पता कैसे चलेगा। एक तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि स्पीड हो गई जीरो, मतलब वो रुक गया है। दूसरी चीज़, अगर इसका जीरो हो गया तो ये और ऊपर मूवमेंट नहीं करेगा, मतलब इसकी जो पोजीशन है ये और ऊपर क्यों नहीं बढ़ेगा, स्पीड जीरो। अगर स्पीड जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो आप बोलेंगे मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम इसलिए होगा क्योंकि जो ये पार्टिकल है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा है। जिस हाईएस्ट पॉइंट तक ये पहुंचेगा उस हाईएस्ट पॉइंट तक इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना पहुंच जाएगा, मैक्सिमम। तो वापस से ये अपने साइकिल को रिपीट करते हुए वापस से मेन पोजीशन में पहुंचेगा, और इसकी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी बढ़ती हुई जाएगी, और जब ये मेन पोजीशन में पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। जो काइनेटिक एनर्जी पहले जीरो था अब वो हो गया मैक्सिमम। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, क्योंकि अब इसका डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो हो गया। देखो यहाँ से इसको अगर ग्राउंड मान लें या फिर इसको रेफरेंस मान लें तो रेफरेंस से कुछ ऊपर गया होगा ये, है ना। आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या हाइट पे डिपेंड करता है। अगर ये कुछ हाइट तक गया है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी है। वापस अगर इसका हाइट जीरो हो जाता है तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी आप बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी इसका जीरो होगा। कितना होगा, जीरो। वापस जब ये अपनी साइकिल को, अपने मूवमेंट को रिवर्स डायरेक्शन में रिपीट करेगा तो फिर से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इसका मैक्सिमम जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा मैक्सिमम, है ना। तो आपके पास टोटल 3 पॉइंट मिले, है ना। 2 पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जो एक मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन में आप पाएंगे कि वेलोसिटी मैक्सिमम है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक ऐसा मोशन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। एक बार वो जीरो हो रहा है, फिर एक बार पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये एनर्जी कहीं बाहर से नहीं आया है, ये एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी एक बार पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिर सेकेंड टाइम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन बहुत ही फास्ट वे में हो रहा है ना। तो फास्ट वे में हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है ना। तो इसको बोलेंगे स्विंग करना। तो यहाँ तक इसके बाद हम लोगों ने जो चैप्टर का हेडिंग डाला था सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम ये बोलते हैं कि एक ऐसा मोशन है जिसमें ऑसिलेशन तो होता है, पीरियोडिक मोशन भी होता है, साथ ही साथ ये एक ऐसा मोशन है जो स्ट्रेट लाइन में होता है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जितना मोशन पढ़ा है हम तो देख रहे हैं कि जो स्विंग हो रहा है, स्विंग स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है ना। स्विंग एक सर्कुलर पाथ में हो रहा है या फिर सर्कुलर कर्वेचर पे हो रहा है। तो फिर हम लीनियर पाथ में कैसे बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो क्या होगा, अगर आप इसके ड्यूरेशन को या इसके डिस्प्लेसमेंट को बहुत छोटा करते हैं, जैसे ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक गया है, यहाँ से यहाँ तक गया है, इसको छोटा कर दें, बहुत ही छोटा कर दें, तो आप पाएंगे कि ये यहाँ पे मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ पे, तो जो पार्टिकल इतना मूव कर रहा था, एक सर्कुलर पाथ बना रहा था, सर्कुलर कर्वेचर बना रहा था। अब अगर वो उसमें केवल हल्का फुल्का मोशन हो, हल्का फुल्का ऐसे पीरियोडिक मोशन हो, ऑसिलेटिंग मोशन हो, तो इसका मोशन क्या है, जहाँ पे मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के दोनों ही साइड जो ये मूवमेंट करेगा इस तरीके से। आप देखेंगे कि अगर स्मॉल इंटरवल है, स्मॉल डिस्टेंस है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, जो पाथ का ग्राफ बनेगा वो आपको दिखाई देगा अप्रोक्सीमेटली वो स्ट्रेट लाइन की तरह। तो हम इसको देख के बोल सकते हैं
कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन होगा जिसमें स्मॉल इंटरवल के लिए आपका ऑसिलेटिंग मोशन हो रहा होगा, है ना, ऑसिलेटिंग मोशन हो रहा होगा। तो उसका डेफिनेशन लिखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप स्विंग का इतना लिख लेंगे, बस इसमें इतना आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होता है, और ये एनर्जी कहीं बाहर से नहीं आया है, ये एनर्जी एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे